हमारे वृश्चिक राशि वालों के साथ में क्या समस्याएं चल रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता है ना, गाड़ी चलाता है और बार बार ओवरटेक करता है, तो ऐसा लगता है कि बस अब गया और अब गया, यानी समझ जाना कि लगता है कि बस कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी घटना घट सकती है। पर उसके बाद में भी वृश्चिक राशि के जातक अपनी ध्वजा लेकर के, पताका लेकर के आंधी और तूफान में सीधा चल रहे हैं। अब इसी आंधी तूफान को कैरी करते हुए, इसी आंधी तूफान की बात करते हुए हम आ रहे हैं दिसंबर 2024 के विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के। दिसंबर का यह महीना कौन से बड़े तूफानों को जन्म दे रहा है और कौन सी चीजों में ऐसा जबरदस्त लाभ है जो आपको प्रदान कर रहा है। दोनों चीजें आपको प्रदान करनी है, बतानी है, सावधानी के तौर पर भी देखना है और लाभ के दृष्टिकोण से भी देखना है। मुख्य प्रयोजन यह है कि सीधा, स्पष्ट और सत्य बात आपको समझ में आए। इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं दिसंबर 2024 का मासिक राशि फल, वो भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। हमारी प्रिय राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले प्रिय जातकों, मंगल देव आपकी राशि के आराध्य देव हैं। मंगल देव आपकी राशि के स्वामी, इसलिए मंगल की आराधना जरूर किया करें, हनुमान जी की आराधना जरूर किया करें। आप सभी जानते हैं वृश्चिक पर दैया के प्रभाव के कारण से पिछला 1-1.5 साल जैसा भी गया, लोगों का स्वभाव, सारी चीजें, उपद्रव, उतार चढ़ाव, संघर्ष, धन की कमी, हर प्रकार का भाव, सब कुछ महसूस कर लिया। अब जाकर के वृश्चिक राशि उतरते हुए चरण पे है, ढैया का उतरता हुआ प्रभाव है अब आपके ऊपर। तो ज्यादा तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दिसंबर में क्या कह रहे हैं आपके सितारे, वहां थोड़ी सी नजर गड़ाने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है या आपका लग्न है, उसके आधार पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते। दूसरा, सटीकता से जानना चाहते हो तो भैया रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ। राशि करोड़ों लोगों की सेम राशि होती है। एक राशि पर हर एक चीज 100% घटे तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। स्पष्ट और साफ बात हम बोलते हैं। किसी की वीडियो देखो तो कम से कम ये दिमाग में इस बात को आप घुसाओ कि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, क्या सब पर चीजें घट जाएंगी, सेम चीजें घट जाएंगी? तो सेम चीजें नहीं घटती। किसी को कुछ घटता है, किसी को कुछ घटता है, वो आपको इस राशि बल से मिलाना होता है। ठीक है, तो वो आप अपने इस मिला लेना, जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी उसके अनुसार। पर हाँ, कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगे जरूर, फैक्ट जरूर आएगा। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अपनी जो नजर है वो आपको गड़ानी है आपके राशि के चार्ट पर। क्या कह रहे हैं आपकी राशि के चार्ट, आपकी राशि के सितारे? तो भैया वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि पर अरे वाह, सूर्य और बुध महाराज, बुध आदित्य योग बना करके मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, महीना खराब नहीं है। ग्रहों की स्थिति ऐसी तो नहीं कि आपको ये कहा जाए कि खराब है। अब चलो इस पर थोड़ा डीपली रिसर्च करेंगे, बात करेंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं। अच्छी तो यह है कि भाई बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो लग्न में को आपकी चरित्र के अंदर सूर्य बुध का प्रभाव तो बढ़ेगा, राजसिक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा महंगी चीजें भी आप खरीदनी है, थोड़ा बड़े स्तर पर हाथ डालना है, थोड़ी नौकरी भी अच्छी चाहिए। अरे बस अब छोटी मोटी चीजें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा जो है रिस्क लेकर कहीं काम करेंगे, आगे बढ़ना है। तो यानी कुछ राजसिक मन में चलने वाली चीजें इस समय पैदा होंगी आपके दिमाग में कि बहुत जीली ऐसी जिंदगी, अब रिस्क से जिएंगे, कैसे भी जिएंगे पर कुछ करके जाएंगे। ये प्रभाव होता है सूर्यदेव का, जो आपको सीधा स्पष्टवादी, नेतृत्व क्षमता देने वाला, गुणवत्ता प्रदान करने वाला, चरित्र के अंदर आकर्षण को पैदा करने वाला बना देता है। और वो सूर्य भी 15 तारीख तक है आपकी राशि पर, और बुध महाराज का भी प्रभाव रहेगा। और बुध तो 15 के बाद फिर मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये आपके स्वास्थ्य में भी और चरित्र में भी, चरित्र कार्य कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर तो मुख्य प्रभाव इस समय आपको देखोगे, चाहे कुछ देखो या ना देखो। परंतु अब स्वास्थ्य पर चर्चा कर लो, क्योंकि आपके जो हेल्थ मैनेजमेंट है ना, हेल्थ के मालिक कौन बैठते हैं, ध्यान से देख करके बताएगा। आप कमेंट भी कर दीजिए करें जब कोई चीज पूछते हैं आपसे। लगन के मालिक आपके कौन है, आपकी राशि के मालिक कौन है, कमेंट जरूर करिएगा। आपकी राशि के मालिक बैठते हैं मंगल देव, और मंगल इस समय भाग्य स्थान पर रहेंगे। भाग्य पर होना अच्छा है, पर नीच राशि में होना ये अच्छा नहीं है। अब सुन लो जो ध्यान से, क्या है क्या नहीं बात को। लग्नेश मंगल जब नवम भाव में नीच राशि में होगा तो ये शारीरिक और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी अस्थिरता लेकर के आएगा। जैसे कि अभी सही चल रहे हैं हम, रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं भोजन करके कहीं घर से बाहर निकले, स्वास्थ्य नॉर्मल है, पर बीच रास्ते में आते एकदम से पता लगा बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, उल्टी हो गई, बुखार आ गया, कोई बुखार इस तरह की, कोई सिर दर्द बैठ गया, कहीं मांसपेशियों में एकदम अचानक कोई दर्द आ गया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचानक आपके साथ में देखने के लिए मिलेंगी इस महीने दिसंबर 2024 में। कुछ अस्थिरता यहाँ पर जरूर रहेगी, क्योंकि मंगल चल रहे हैं नीच राशि में, थोड़ा कमजोर रहेंगे आप। वातावरण की चपेट में,
दूसरी लोकेशन की चपेट में जल्दी आ सकते हो, वेदर की चपेट में इस समय जल्दी आ सकते हो, क्योंकि ये राशि स्वामी नीच का होकर के थोड़ा कमजोर हो ही जाता है, इम्यूनिटी इसमें वीक हो ही जाती है, तो उसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं होती। थोड़ा बहुत अपना डॉक्टर से परामर्श कर लिया, अपना इलाज कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पर जरूरी ध्यान क्या है कि आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो, बिजली का कोई उपकरण, कोई विद्युत उपकरण, कोई अग्नि से संबंधित चीज, गैस स्टोव के आसपास हो, चाकू, धारदार हथियार, किसी चीज का प्रयोग कर रहे हो, हथियार का मतलब गलत मत समझना, यहाँ पर चाकू से बात हो रही है, किचन का जो चाकू होता है, कोई भी इसमें धार लगी हुई है, ऐसी चीज से सावधानी रखनी है। शारीरिक रूप से थकावट जरूर महसूस करोगे, पर कोई भी चीज प्रयोग करो भैया थोड़ा सावधानी से, क्योंकि इस समय चोट लगने की थोड़ी सी संभावना बन रही है आपकी। मार्ग के शुक्र की दृष्टि भी है, तो रही सही जो कसर है वो शुक्र पूरी करेंगे, परंतु शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो शुक्र से हम इतना ज्यादा कुछ खराब यहाँ पर नहीं लगा सकते। शुक्र की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, और मंगल का जो प्रभाव है इस पर जो शुक्र हमारा देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी कोई प्रवृत्ति बाहर निकल करके आ रही है, पुरानी या तो कोई हरकत आपकी, पुरानी कुछ गलत चीजें, या पुराना कोई रोग जो आपको अभी होकर के ठीक हुआ था वो कुछ दोबारा से बाहर आ रहा है, या पुरानी कोई जरूरी बात, कोई सीक्रेट बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ी सी ये सावधानी के तौर पर जरूर आपको रखना पड़ेगा, मतलब पहले से उन चीजों को दबा करके रखना पड़ेगा। अब ऐसे में हो सकता है कि कई सारे वृश्चिक राशि के जातकों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स उनके फोन में छुपे हुए हों जो अचानक बम के रूप में निकल करके आए और बड़ा रूप धारण कर ले। अब वृश्चिक राशि वालों ने अपना मोबाइल ही चेक नहीं किया, अपनी जानकारी नहीं देखी, जब बड़ा रूप ले लिया तब मेरी बात आएगी, याद आएगी कि हाँ भाई ये चीजें बताई गई थी, अब ये तो घटित हो गया अपने साथ में। तो अगर अभी से देख रहे हो तो अभी सावधानी बना लो, या तो डिलीट कर दो, खत्म कर दो, लॉक लगा लो, अपनी सुरक्षा पहले कर लो, ठीक है। इसके अलावा मानसिक तनाव की स्थिति यह है कि राहु की दृष्टि राहु की दृष्टि जो है वो नवम पर भी है, और राहु की दृष्टि आपकी राशि पर भी है। राहु महाराज कहीं ना कहीं राहु की पंचम दृष्टि का प्रभाव मानसिक आपको दबाव देगा और तनाव को बढ़ाएगा, ये बात हकीकत है। अब मानसिक रूप से स्वास्थ्य को भी राहु प्रभावित करना है, राहु देवता को, तो ऐसे में चिंता और तनाव ये कम लेना है आपको, और इसके अलावा मेडिटेशन करना है, ध्यान मुद्रा में ज्यादा जाना है, और कुछ सावधानी भी रखनी है। सावधानी के दृष्टिकोण से आपको जब कोई शारीरिक कार्य आप कर रहे हो तो एक तो ये देख लेना कि आपकी हेल्थ उस समय ठीक है वो काम करने के लिए, दूसरा यह है कि वो इतना ज्यादा ना कर देना कि अभी अभी आप ठीक हो आप दोबारा से जा करके पड़ जाओ, इसका विशेष ध्यान रखना है। हाँ, कोई ऐसी बीमारी चल रही है, कोई दवाई चल रही है, कोई मेडिकेशन, डॉक्टर ने बोला कि आराम करना है तो आराम करना है, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी। वैसे तो जैसे शनि मार्ग की हुए हैं आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य में आराम लेकर के आएंगे, पर भैया एक बात बताओ, कुछ सावधानी भी होती है, कुछ अपने परहेज भी होते हैं जो आदमी को करने होते हैं, बस वो करिएगा। आगे चलेंगे, पढ़ाई लिखाई के ऊपर बात करेंगे। विद्यार्थियों के लिए क्या देखा जा रहा है, पंचमेश होते हैं आपके विद्या भाव के स्वामी, और पंचमेश बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति महाराज ऐसा देखा जा रहा है कि बृहस्पति कहाँ है, सप्तम भाव पर, बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर, तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे। पंचमेश गुरु का सप्तम में प्रभाव पढ़ाई के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। बृहस्पति जब किसी राशि को देखते हैं ना तो व्यक्ति को जिम्मेदारियों का अनुभव भी करवा देते हैं, ज्ञान का अनुभव, और व्यक्ति थोड़ा सा सोशलाइज हो जाता है, थोड़ा बातचीत करने का तरीके में उसके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, असहायों से कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें आपको ज्ञान के रूप में बृहस्पति प्रदान करेंगे, ये बात हकीकत है। तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नई जानकारी मिल रही है, नए स्रोत मिल रहे हैं, नए अध्यापक भी मिल रहे हैं, और अध्यापकों से जो आपके कनेक्शन हैं वो भी पहले से बेहतर हो रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई लिखाई में बेहतर परिणाम तो देखने के लिए मिलेंगे ही, और आपके स्वभाव के अंदर भी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी है कि सभी विषयों में लेकर के आपकी रुचि बढ़ेगी, और एक चिंता है आपकी, वो चिंता है कि भाई 2-4 सब्जेक्ट तो हमने कर लिए, अब बचा 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसा, इस पर हमारा कुछ हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ तैयारी नहीं करी, अब उनका क्या होगा, ऐसी मतलब कुछ चिंता आपके दिमाग में चल रही है। तो ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और बुध की दृष्टि के प्रभाव से आपका जो छूटा हुआ तैयारी है, जो छूटा हुए जो एग्जाम है, छूटे हुए जो आपके जिन विषयों पर आपने तैयारी नहीं की, ऐसे विषयों को यहाँ संतुलित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप पूरा कर लोगे, इनमें पास हो जाओगे, इनमें चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा सा समझदारी और विश्लेषण या चीजों को समझना ये तो हकीकत है, पर एक चीज ध्यान देना, सूर्य और बुध का जो युति प्रभाव है जब रहेगा, कभी कभी ओवर थिंकिंग पढ़ाई को लेकर के उससे बचना है, और नेगेटिव होने से पहले बचना है, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी अभी आपकी राशि पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा या ये भी देखा जाएगा कि सामाजिक
जो स्तर है, लोगों के साथ उठना बैठना, गुरुजन या आपके आसपास के जो अध्यापक लोग हैं, जो उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, तो आपको आपकी तरफ जो उनका सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई तो बेहतर दिखाई दे रही है। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव से रिलेशन देखे जाते हैं, प्रेम संबंध देखे जाते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के भी ये महीना पहले के बजाय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय पॉजिटिव परिणाम देख रहे हैं। इस समय प्रेम सौहार्द बढ़ रहा है आपका, भावनाओं को, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना, ये चीज़ें देखी जा रही हैं। और प्रेम में गहराई का अनुभव करना, रियलिटी का जो प्रेम होता है उसमें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से तुमने हमारा फ़ायदा उठाया, हमने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, हो गया प्रेम। ये प्रेम की परिभाषा ही नहीं है। प्रेम को गहराई से समझना, किसी व्यक्ति ने आपकी जब कोई मदद करता है ना, तो उसके प्रति जो सम्मान बढ़ जाता है, या लगता है कि हाँ यही सब कुछ है हमारे लिए, फिर चाहे वो कुरूप हो, लंबा हो, मोटा हो, काला हो, पीला हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। बस एक अंदर आंतरिक भाव जागृत हो जाता है, वो वास्तविक प्रेम होता है। तो वो गहराई में जा करके सूर्य बुध के प्रभाव के कारण से आपके जीवन में दिसंबर 2024 लेकर के आ रहा है। हाँ, प्रेम में एक नए अवसर जरूर मिलेंगे। अगर आपकी आपस में बातचीत बंद हो चुकी है, अगर लग रहा है कि सब कुछ टूट चुका है, दोबारा नहीं आएगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिसंबर कुछ एक नया अवसर आपको लेकर के जरूर आएगा, जिसमें आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपनी गलतियों को या पहले गलत चीज़ों को सुधार सको। उसका आप फ़ायदा उठाएँ, उसको आप प्रयोग करें। सावधानी इतनी रखनी है कि शुक्र के परिवर्तन के साथ जो पुराने रिश्ते हैं, उनमें कुछ अस्थिरता ज़रूर आएगी। सो शुक्र का प्रभाव, शुक्र और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा। ध्यान दीजिएगा अपने पुराने रिलेशन पर। आप ना 2 चीज़ों के बीच में फँसने वाले काम हो गए आपके साथ में। 2 नाव पे पैर धरने वाली चीज़। अब वो अपने आप देख लेना ना कि वो 2 नाव पर पैर धर रखा है या 3 पर धर रखा है या कितने पर धर रखा है। उस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ देखा जाएगा कि आपके पुराने संबंध जो है नाराज हो रहे हैं, आप आगे नए संबंधों को जो स्थापित कर रहे हो उसके कारण से। अब उसके बीच में संतुलन बना के रखना वो आपका काम है कि वो आप कैसे उस चीज़ को बरकरार रखते हो। सावधानी इतना ही रखनी है कि पुराने मुद्दों को हल कीजिए, बिना पुराने मुद्दे हल किए बिना आगे नए मुद्दे न बनाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। और आगे बढ़ेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपके वैवाहिक जीवन पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। सप्तमी शुक्र का तृतीय भाव में आना आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के अच्छा संवाद लेकर के आएगा, सामंजस्य भी अच्छा करेगा, एक दूसरे में संबंध को अच्छा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे को खुले दिल से एक दूसरे को समझना, आपसी बैठ करके शांति के साथ बातचीत करना, ऐसा देखा जाएगा इस महीने। हाँ, कम्युनिकेशन पहले खराब हुआ है, कम्युनिकेशन बहुत डिस्टर्ब हुआ है। आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ समझा, उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ समझा। इसके कारण से ना समझ में बहुत बड़ी जो है वो बाधा उत्पन्न हो गई, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया। ऐसी परिस्थिति में भी सुधार करवाएंगे। अब मंगल के जैसे प्रभाव है शुक्र के ऊपर, तो कुछ ध्यान भी रखना है। पार्टनर के साथ किसी भी मुद्दे पर एक तो जल्दी से निर्णय पर आपको नहीं आना है। सपोज करो थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, लगता है कि अभी स्थिति सुधर सकती है, पर मन में आ सकता है कि बस अब तो एक तरफ सब कुछ करना है। और ये जो आता है ना मन में, ये सब कुछ तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए आता है। तो ये समय ऐसा है कि ये डिसीजन पर आने वाला समय नहीं है, ये थोड़ा सा टालने वाला समय है। और ध्यान रखना है कि आक्रामकता और जल्दबाजी, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। दाम्पत्य संबंध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये वाली चीज़ें। थोड़ा तनाव आएगा, परंतु वो आप समझदारी के साथ निकाल लोगे। अब संघर्ष का समाधान भी है, संघर्ष है तो उसका समाधान भी है। छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, है ना। उनको पर जल्दी से किसी डिसीजन पर, रिजल्ट पर नहीं आना चाहिए, ना ही एकदम से कदम उठाने चाहिए। जैसे कि सामने कुछ एक्शन हुआ, आपने रिएक्शन दे दिया उसका, वो रिएक्शन आप जितना कम दोगे ना, उतना ही आपके लिए सुधार रहेगा, अच्छा रहेगा। सावधानी के दृष्टिकोण से क्या करना है कि हर मुद्दे पर धैर्य बना करके रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और मंगल की दृष्टि कभी कभी थोड़ी गलतफहमी बना देती है, तो कुछ ऐसी गलतफहमी जो शुरुआत में आपको लग सकती है, बन सकती है, कुछ ऐसा हो गया कि वो गलतफहमी बन जाएगी, तो हाथों हाथ उसका निराकरण, उसको समझाने का प्रयास कर दें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, भाग्य, करियर, नौकरी और व्यवसाय। भाग्य बनते हैं आपके चंद्र महाराज, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए तो वृश्चिक राशि को लगता है कि कभी तो उनका साथ कोई दे देता है, परंतु ज्यादातर तो उनको अपनी मेहनत खुद ही सफल बनानी पड़ती है। क्योंकि भाग्य आपके बहुत ज्यादा मौके पर जब बिल्कुल ही आधे पार हो जाएगी, तभी भाग्य आपका साथ दिलवाता है। अन्यथा देखा जाता है वृश्चिक राशि वालों को मेहनत ही जीवन काल के अंदर ज्यादा करनी पड़ती है। परंतु इस महीने भाग्य में बदलाव देखा जा रहा है,
क्योंकि भाग्य पर मंगल देव अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अब देखो किस्मत बदलने वाला ये समय जरूर है और मंगल के थोड़ा प्रभाव को समझ लेना। मंगल का प्रभाव ये कहता है कि बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ना कोई प्यार ना कोई टकरार, अपने काम से मतलब और अपने काम में करना, काम में टाइम लगाना, काम में जीवन झोंक देना। और जब काम हो ना उसके अलावा किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, उस एक मुद्दे को पकड़ना, उसके अलावा दूसरे किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करना, ये मंगल का प्रभाव माना जाता है। तो इस समय भाग्य पूरा साथ देगा, लेकिन आपको कुछ मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा अवरोध आएंगे पर उस पर ध्यान नहीं देना है। और अगर कड़ी मेहनत करते हो, मंगल देव क्या मांगता है, कड़ी मेहनत, तो भाग्य अवश्य साथ देगा, आपके बड़े प्रयोजन को सफल बनाएगा इस महीने में। हाँ, शुक्र मंगल की जो परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा 2 तारीख के बाद में, उसमें यह कहना चाहूंगा कि भाग्य पर सकारात्मक सुधार होगा, क्योंकि शुक्र देवता का जो प्रभाव है, शुक्र कहीं ना कहीं शुभ ग्रह माने जाते हैं और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यह समय आपके जीवन में सुधार का, समृद्धि का समय है, सामाजिक वित्तीय स्थिति सुधारने का समय है, सेविंग बढ़ाने का समय है। पर एक ग्रह ऐसा बैठा हुआ है ना आपके, जो सारे कार्यों में अवरोध डाल रहा है। ध्यान आप रख लीजिएगा, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि भी आपके भाग्य पर पड़ती है, राशि पर पड़ती है। तो राहु की पंचम दृष्टि से आपका मनोबल थोड़ा डाउन होता है, उतार चढ़ाव का सामना आपको ज्यादा करना पड़ता है। कभी कभी आप अपने आप को भी कम आंकते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, और कोई काम आने से पहले आपके मन में विचार आ जाता है कि भाई ये काम तो मुझसे नहीं होगा। आप उस काम के लिए दूसरों की हेल्प मांगने शुरू कर देते हो, या उसको आप अपने काम में शामिल करना शुरू करते हो। नतीजा ये होता है कि उसको आपके सारे राज पता लग जाते हैं और आपके प्रॉफिट्स में हिस्सा लेकर के चलता बन जाता है। राहु की जो दृष्टि है ये आपको आपके महत्वपूर्ण निर्णय तक नहीं पहुंचने देती और बीच में ही जो है अड़चने, रुकावटें या उलझने पैदा कर देती है। अब ऐसे में जातक क्या है कि उसको आगे बढ़ना है, सब कुछ चीजें हैं उसके पास, पैसा है, धनराशि है, सब व्यवस्था है, फिर भी उससे मन में डर पैदा हो रहा है कि नहीं ये मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहा, भ्रमित होता रहता है। और यही प्रभाव है राहु का, गलत फहमी का शिकार करके राहु आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। तो राहु का उसमें उपाय करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और भाग्य में थोड़ी अनिश्चितताएं जरूर मिलेगी, टाइम टू टाइम भाग्य साथ ना दे, ऐसा हो सकता है। उसके लिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, मेहनत इस समय ज्यादा करनी पड़ेगी, पराक्रम दिखाना पड़ेगा, सावधानी भी कुछ ना कुछ रखनी है। सावधानी के दृष्टिकोण से राहु और मंगल की दृष्टि से सावधान रहना है। जैसे कि किसी भी बड़े निर्णय पर एकदम नहीं आना है, निर्णय लेते हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लें। जैसे किसी भी मुद्दे पर आप निर्णय ले रहे हो तो पहले आपको पूरी कहानी का पता होना चाहिए कि ये कहानी है, इसमें ए पात्र है, एक बी पात्र है, ए गलत है, बी सही है, कौन गलत है कौन सही है तभी पता लग सकता है जब पूरी कहानी आपके सामने होगी। उसका श्रवण करे बिना, उस पर पूरी की जांच पड़ताल करे बिना किसी डिसीजन पर आना ये आपके लिए इस समय सही नहीं रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से जान लो थोड़ा सा। वृश्चिक राशि के लिए करियर पर बहुत जबरदस्त प्रभाव इस समय पड़ने जा रहा है। करियर में आंधी है या तूफान है या फिर बड़े लाभ के संकेत, थोड़ा समझ लीजिएगा। 10वें सूर्य जो 10म भाव के स्वामी है, लगन पर आना, ये मित्रों किसी भी प्रकार से खराब नहीं है, ये हर प्रकार से लाभकारी है। राज्य भाव खुद चल करके आपके लगन पर आ रहा है तो सीधा सा तात्पर्य आपके स्वभाव के अंदर भी उस राज्य का प्रभाव पड़ेगा, क्षमताएं बढ़ेंगी आपकी। अगर आप देखो, हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, पर क्या बढ़ने के कोई काबिल है? हर व्यक्ति चाहता है कि वो इतने नहीं इतने कमाएं, उसके हाथ में पावर हो, पर पावर तभी होगी जब आप अपने स्वभाव को उसके अनुसार बदलोगे या करोगे, मजबूत आपकी स्वभाव होगा। तो सूर्य देव जैसे 10वें से होकर लगन में आ रहे हैं तो आपके स्वभाव के अंदर आकस्मिक परिवर्तन देख लेना। आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, काम काज के आगे किसी और को नहीं देखोगे, कार्य सबसे प्रधानता पर रहेगा और आपकी गद्दी, आपकी पोजीशन, इसी को सूर्य देव को आपको पूरा करवाना है। तो करियर में क्या दिखाई दे रहा है कि नई शक्ति आ रही है, एक नई दिशा आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन है जो आपको इस समय लेने हैं, सूर्य देव उनके अवसर आपको प्रदान करवाएंगे। बड़ी बात, सूर्य बुध के साथ में रहेगा तो ये राजयोग है। दशमेश इस समय राजयोग का फल दे करके आपको ये दिसंबर का महीना आएगा। तो नौकरी के दृष्टिकोण से ये महीना बिल्कुल खराब नहीं माना जाएगा। सफलता की प्राप्ति इस समय अवश्य होगी, क्योंकि पंचमेश गुरु की दृष्टि भी इस सूर्य बुध पर पड़ेगी। अरे वाह, सूर्य बुध लगन में और गुरु की इस पर दृष्टि पड़ जाए, इससे ज्यादा शुभ योग और क्या माना जा सकता है। भैया वृश्चिक राशि के जातकों, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हो। कुछ ही ऐसे महीने मिलते हैं जिनको लाभ ले लेना चाहिए, जिनमें मेहनत कर लेनी चाहिए, जिनमें अपना मुकाम हासिल कर लेना चाहिए। दिसंबर 2024 आपका पूरी तरह से स्वागत कर रहा है, उसको बिल्कुल मत गवाएं, पूरी मेहनत करें, अपने लक्ष्यों पर जाएं। आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित हो सकते हो, योजनाएं बना सकते हो, योजनाएं सफल भी कर सकते हो, जो आपके करियर के मुद्दों में स्थिरता लेकर के आएगा। राहु की दृष्टि, उससे सावधान रहना है। राहु की दृष्टि करियर में कुछ भ्रम पैदा करेगी,
जैसे कि मैंने कहा, बस एक यही मेन कारण है कि योग तो बनते हैं बार बार, राहु देव उस योग का फायदा आपको नहीं उठाने देते। राहु के लिए कुछ उपाय करना, एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा लेना, क्या पता राहु कुंडली में कैसे हैं कैसे नहीं, क्या उपाय, कौन सा उपाय करने से सही होंगे, वो तो आप कुंडली दिखवा करके ही पता कर सकते हो। राहु की दृष्टि से आपके करियर में कुछ भ्रमताएं, स्थिरताएं पैदा होंगी, कुछ ना कुछ झूठी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया नहीं, आप उस काम को करना चाह रहे हो, आकर के पहले आपको बता, अरे ये काम तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, फलाना डिगना ये और वो। भैया जिस व्यक्ति ने कुछ काम किया नहीं, उस काम की जो है वो नेगेटिव बातें कर रहा है, कर ही नहीं सकता। व्यक्ति वही बात कर सकता है जिसने उस काम को किया हो, करके काफी टाइम लगाया और छोड़ा हो, तब जा करके तो समझ में आए बात कि हाँ भाई ये कह रहा है इस काम में कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है, छोटी जानकारी, गलत निर्णय पर नहीं जाना है, और आप अपने दिमाग से सोचो वो काम आपके लिए कितना सूटेबल है, आप कितना अच्छी तरह उस काम को करते हो, तो आपका वो काम जरूर सफल होगा। नौकरी में प्रोग्रेस, पदोन्नति, प्रबल योग बनना है, नए अवसर की तलाश अगर करना चाहते हो तो तुरंत आपकी तलाश पूरी होगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत अगर आप करोगे, थोड़ी भी मेहनत करोगे तो रंग लेकर के आ जाएगी। राहु के प्रभाव से बचना है, बचना है, बचना है, किसी के वक्तव्य पर ध्यान नहीं देना है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके मार्ग से हटाएंगे, भ्रमित करेंगे, ये करियर ठीक नहीं है, ये डिसीजन ठीक नहीं है, ये वो उन्होंने किया हो ना किया हो, आपको पूरा ज्ञान दे देंगे। आपको उनसे बिल्कुल हट जाना है, केवल अपनी बुद्धि पर, अपने डिसीजन पर ध्यान देना है। इसलिए साफ साफ लक्ष्य तय कर लो, क्या करना है, कैसे करना है, सीधा आगे बढ़ जाओ। दिसंबर का महीना कोई रोक नहीं सकता आपको, ये बात ग्रह ऐसा कह रहे हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है कि सूर्य बुध, इस पर फिर गुरु का प्रभाव। अगर आप ज्योतिष, अगर आप आध्यात्मिक ओकल्ट तंत्र के ज्ञान के अंदर उसको ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ गुरु की दृष्टि आपके करियर में भी अच्छी स्थिति लेकर के आएगी और आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देगी। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से आपका करियर में और आपका सर्वांगीण लाभ होगा। जैसे कि अगर आप ज्योतिषी परामर्श करते हो, किसी धार्मिक गुरु के संपर्क में आते हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो साधु संत है उसकी शरणागत होते हो, उसकी बताई गई बातों को आप अपने जीवन के अंदर प्रयोग करते हो, तो लिख कर ले लेना, इस समय ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेगी कि आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। आपकी वर्तमान चिंता दूर कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर है। बृहस्पति के कारक कौन है? ये आध्यात्मिक गुरु, साधु संत, पंडित जी, ज्योतिषाचार्य, धर्म से जितने भी चीज़ जुड़ी हुई है वो सब बृहस्पति के अंडर में आती हैं, उनका लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो ये आपकी नौकरी के लिए अच्छी चीज़ है। बिजनेस और व्यवसाय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के क्षेत्र में ऊर्जा और उत्साह, यहाँ पर 10वें शुक्र का तृतीय स्थान पर जाना आपके व्यवसाय में नई ऊर्जा लेकर के आता है। देखो, तृतीय स्थान वो हमारे साहस का है, पराक्रम का है। जब हमारे दशमेश का कनेक्शन पराक्रम से हो गया तो ये निश्चित है कि चाहो या ना चाहो बस आप काम तो करना पड़ेगा, और जब काम करना पड़ेगा, काम करना ही करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस काम का रिजल्ट ना मिले। हाँ, इससे पहले हो रहा था, शनि वक्र हो रहे थे, जब तक आपके कामों में डिले हो रही थी, कामों को डिसीजन नहीं मिल रहा था, लाभ नहीं मिल पा रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। अब शनि भी मार्गी हो चुके हैं, शनि का काफी लाभ है आपके लिए। ऐसे में देखा जाएगा कि बिजनेस में एक नई ऊर्जा भी आएगी, उत्साह भी आएगा, और व्यवसाय के क्षेत्र पर आपका संचार भी अच्छा होगा। तृतीय स्थान संचार का भी है, बोलने चालने का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। ऐसे में व्यवसाय में जो आपके जो आइडियाज आने बंद हो गए थे ना, जैसे आप पहले कहते थे कि भाई पहले मैं काम करता था, मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आते थे, तुरंत हाथों हाथ वो चीज़ बोल देता था, सामने वाला खड़ा दंग रह जाता था। तो ऐसी चीज़ें ना, नए विचार आना, उसको हाथों हाथ बोल पाना, हाथों हाथ डील क्रैक कर लेना, ये चीज़ें दोबारा जीवन के अंदर आ रही हैं दिसंबर 2024 में। बाकी अगर आपके साथ कुछ लोग काम करते हैं, कोई बड़े पदाधिकारी हैं आपके आसपास के, भी उन लोगों की आपको लेकर कुछ मांग हो सकती है। मांग देखो उसी से हो सकती है जो देने वाला होगा। मांगा किससे जाएगा? जिसके हाथ में देने की क्षमता होगी। तो कुछ सहयोग कर सकते हो, किसी का सहयोग करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये ध्यान रखना, व्यवसाय में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन जो गुरु की दृष्टि है, जैसे गुरु महाराज की दृष्टि आपके लगन पर बनी हुई है, तो ये आपके लक्ष्य को पूरा जरूर करवाएगी। ऐसा नहीं कि लक्ष्य आपका अधूरा छूट जाए। तो आपके मन में परिश्रम और निर्णय लेने के लिए ना तुरंत उत्सुकता रहेगी एकदम, कि मैं आज ही मेहनत करूं, आज ही डिसीजन ले लूं। इस तरह की आपके अंदर कहीं ना कहीं क्षमता आपकी रहेगी, बिजनेस को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के मुख्य रूप से। हाँ, सहयोगी रिश्तेदारों को लेकर के मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, तृतीय स्थान में शुक्र का प्रभाव है, आपका नेटवर्क और आपकी साझेदारी और जो आपका कनेक्शन है उनमें सुधार लाएगा। आपका नए लोगों से भी संबंध जुड़ेगा, और नए लोगों में भी व्यावसायिक क्षेत्र, जो रिश्तों से जुड़े हुए हैं, जो रिलेशन से जुड़े हैं, उनमें कोई ऐसा उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में आपके जीवन में आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। सावधानी क्या रखनी है? मंगल की दृष्टि से कभी कभी ये महसूस होगा कि व्यवसाय में थोड़ा दबाव पड़ रहा है, थोड़ा संतुलन हो रहा है, कभी खर्च ज़्यादा हो रहा है, कभी किसी लेबर के साथ में आपका कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा।
तो इस जल्दबाजी से ना बचें, इसमें थोड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। किसी व्यक्ति को आप अपनी नौकरी से बाहर निकाल रहे हो या किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी के यहाँ दे रहे हो या किसी को जोड़ रहे हो अपने साथ में, उस समय बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसका बैकग्राउंड पूरा चेक कर लेना है। एक नया अवसर आपको 2 दिसंबर के बाद ज़रूर मिलेगा नौकरी, व्यवसाय और बिज़नेस में तरक्की करने का। हालाँकि मंगल की दृष्टि से थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी, पर योजना बना करके अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से काम करोगे, तो निसंदेह आपका बिज़नेस जो है वो उत्तम फल देगा, आपको अच्छा फल देगा। उपाय के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। मंगल भाग्य में नीच का रहेगा, ये बात हकीकत है। आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना उत्तम रहेगा। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा, पर राहु के लिए ज़रूर सावधानी रखनी है। भ्रमित होने से बचना है, डरने से बचना है, एकांत में नहीं रहना है और राहु देवता को प्रसन्न करने के लिए माता सरस्वती की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। माता सरस्वती के सामने हर रविवार को आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इतना उपाय भी करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, करियर के लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं शुक्रवार को। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।